कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में हमने पीरियोडिक टेस्ट 2 का रिवीजन किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए किया था। अब हम आगे का सेक्शन बी करेंगे, जिसके अंदर पहला प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया जाएगा और इसके नीचे 3 और वाक्य दिए जाएंगे, तो उस वाक्य को जोड़कर आपको पूरा वाक्य बनाना है। ठीक है, यह प्रश्न हम वर्कबुक के अंदर करेंगे, जिसमें पहला है हाथी पानी में जाकर क्या करता है, तो खूब खिलता है, खूब उछलता कूदता है, सूंड भर भर कर नहाता है। तो वाक्य क्या बनेगा, हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। ये वाक्य इसके साथ आएगा, तो हमें इस प्रकार लिखना है। ठीक है, दूसरा है हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है, वह कितना नहाता है, उसे क्या खाना पसंद है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या आएगा, वह कितने केले खाता है वह नहीं बताता है, इसीलिए इस वाक्य के साथ ये वाक्य आएगा। वह हमें यहाँ पे लिखना है कि हाथी यह नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। आगे अब जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था, क्योंकि गर्मी का दिन था, जाड़े का दिन था, बरसात का दिन था। तो यहाँ पर वाक्य क्या आएगा, बरसात का दिन था। ये वाक्य इस वाक्य के साथ आएगा, बराबर है। तो हमें लिखना है जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि बरसात का दिन था। दूसरा है बुढ़िया का घर टपकने लगा, क्योंकि घर की दीवारें कमजोर थी, छप्पर ठीक नहीं था, छप्पर सीमेंट से बना था। तो यहाँ पर सही वाक्य कौन सा आएगा, यह आएगा, छप्पर ठीक नहीं था। इसलिए वाक्य बनेगा बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि छप्पर ठीक नहीं था। आगे है बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया क्या कर रही थी, नहा रही थी, रोटी पका रही थी, चावल पका रही थी। तो यहाँ पर सही वाक्य कौन सा आएगा, ये आएगा। सही आंसर ये आएगा कि जब बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी। आगे है बाघ घबरा कर भाग गया, क्योंकि बुढ़िया ने उसे धमकाया था। बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या आएगा, यह बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। तो यहाँ पर पूरा वाक्य बनेगा कि बाघ घबरा कर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पहला प्रश्न किया। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे, गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें आपको वाक्य दिया जाएगा, उसमें 2 शब्द ऐसे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चुनकर सही वाक्य बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पहला प्रश्न करेंगे, हाथी सूंड में पानी या रस भरकर नहाता। तो यहाँ सही जवाब क्या आएगा, पानी, बराबर है। तो हमें रस शब्द के ऊपर क्रॉस करना है। आपको ये 2 शब्द दिए गए हैं, पानी और रस, बराबर है। इनमें से आपको एक शब्द चुनना है, सही शब्द चुनना है और सही वाक्य बनाना है, और गलत जो है उसके ऊपर क्रॉस करना है। ठीक है, आप सब जब एग्जाम में लिखते हो तब आप उसमें क्रॉस नहीं करते हैं, बराबर है, लेकिन आपको ऐसे क्रॉस करना है, काटना है, ये शब्द काट देना है, बराबर है, तभी ये वाक्य जो है वो आपका सही बनेगा। हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है, इस प्रकार आपका सही वाक्य बनेगा। सिर्फ आपको ये काटना ही है। ठीक है, दूसरा है हाथी को मेले या केले पसंद है। तो मेले या केले में से सही कौन सा है शब्द, केले। तो हमें मेले को काट देना है क्योंकि ये गलत है। हाथी को मेले पसंद है। तीसरा है हाथी दुम या सूंड हिलाता है। तो हमें दुम या सूंड में से सही शब्द कौन सा है, सूंड, ये सही है, तो हमें दुम को काट देना है, बराबर है। चौथा है हाथी के 2 या 4 पैर होते हैं।
तो 2 या 4। हाथी को कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, बराबर है। इसीलिए ये शब्द सही है, तो हमें गलत शब्द 2 जो है वो काट देना है। हाथी को 4 पैर होते हैं। आगे है, हाथी के पैर खंभे या टहनी जैसे होते हैं। हाथी के पैर कैसे होते हैं? खंभे जैसे, बराबर है। सही शब्द क्या आएगा? खंभे जैसे। तो हमें टहनी को काट देना है, टहनी शब्द को काट देना है। आगे है, बुढ़िया का वर या घर भीगने लगा। यहाँ पर वर या घर में से सही शब्द कौन सा है? घर। बुढ़िया का घर भीगने लगा, हमें वर शब्द को काट देना है। दूसरा है, छप्पर या खप्पर को छाए कौन। यह एक मुहावरा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सही शब्द छप्पर या खप्पर में से छप्पर सही शब्द आएगा, तो हमें खप्पर को काट देना है। छप्पर को छाए कौन। आगे है, थोड़ी देर में ओले लड़ने या पढ़ने लगे। तो ये लड़ने और पढ़ने में से सही शब्द कौन सा आएगा? पढ़ने। तो हमें लड़ने को काट देना है। थोड़ी देर में ओले पढ़ने लगे। चौथा है, बुढ़िया चावल पका चखा रही थी। तो यहाँ पर पका और चखा में से पका रही सही शब्द है, तो चखा को हमें काट देना है। बुढ़िया चावल पका रही थी। पांचवा है, बुढ़िया टपका डपका से डरती थी। तो टपका और डपका में से सही शब्द कौन सा आएगा? टपका, बराबर है। बुढ़िया टपका से डरती थी, तो हमें डपका शब्द को काट देना है। आगे है, बाघ सिर या नाक पर पैर रखकर भाग गया। तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा आएगा? सिर। बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया, तो हमें नाक शब्द को काट देना है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न आपको करना है। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे, जिसके अंदर है, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाएंगे। यह प्रश्न हम वर्कबुक के अंदर करेंगे। यह प्रश्न वर्कबुक के अंदर 53 पेज नंबर के ऊपर जो प्रश्न नंबर 7 दिया गया है वो हम करेंगे। यहाँ पर है बिल्ली, तो उसका क्या करेंगे? बिल्लियां। उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है कि मेरे घर में बिल्ली है। दूसरा है, मेरे घर में बिल्लियां है। तो इस प्रकार आपको ये करना है। पहला है मक्खी, तो उसका क्या करेंगे? मक्खियां। वाक्य बनेगा, मक्खी रोग का घर है। दूसरा वाक्य बनेगा, मक्खियां गंदगी में रहती है। पहला वाक्य हमें इस मक्खी से बनाना है, दूसरा वाक्य हमें मक्खिया से बनाना है। ठीक है। दूसरा है लड़की, तो उसका बहुवचन क्या होगा? लड़कियां। वाक्य बनेगा, यह मोहन चाचा की लड़की है। दूसरा वाक्य इस पे से बनेगा, रहीम चाचा की 3 लड़कियां है। तीसरा है रोटी, तो उसका बहुवचन होगा रोटियां। वाक्य बनेगा, तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। दूसरा वाक्य बनेगा, मनीषा ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। चौथा है चूड़ी, तो उसका बहुवचन शब्द क्या होगा? चूड़िया। वाक्य बनेगा, सीमा ने 1 ही चूड़ी खरीदी। दूसरा वाक्य बनेगा, शीला ने 2 चूड़ियां खरीदी। तो इस प्रकार आपको भी वाक्य बनाने, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये प्रश्न किया। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी जो है यहाँ पर हमारा खत्म होता है, बराबर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो सेक्शन बाकी है वो हम करेंगे। रिवीजन वीडियो आपको बराबर देखकर आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। थैंक यू।